नमस्कार, उत्तर प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है। यहां उन्होंने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली है और आज सीएम योगी पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। और बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुलाकातों के दौर से एक दिन पहले पूर्व कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दिल्ली दौरे पर है और आज बैठक उनकी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी। इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में ये मुलाकात जो है बेहद ही अहम मानी जा रही है। क्या कुछ किन मुद्दों पर बात हो सकती है और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस मुलाकात के बाद आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी जो है बहुत ही अहम दौरा, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है। और आपको बता दें कि कल उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और बैठक ये जारी है। इसमें क्या कुछ बातचीत हो रही है, किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो बता दें आपको कि बैठक जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो चुकी है। मुद्दों पर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दिल्ली दौरे पर है। सीएम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये बैठक लगातार जारी है। तो बता दें आपको कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, चूंकि 2 दिन के दिल्ली दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या लगता है किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, अभी खैर उन बातों पर कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय से बताया जा रहा है दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व यानी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं हुई थी। उसको लेकर वो दिल्ली कल पहुंचे हैं। तो कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आज 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और 12:30 बजे जो उनका टाइम है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही जो जानकारियां मिल रही हैं सूत्रों से वो ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाला चुनाव हो उसको लेकर जो उथल पुथल चल रही है या जो समीकरण बनाए जाने हैं उसको लेकर अंदर से भी जो खबरें आ रही हैं सूत्रों की माने तो कि कल अनुप्रिया पटेल को दिल्ली बुलाया गया है और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को दिल्ली बुलाया गया है। इसके साथ ही ये भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि भारती सोहेलदेव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पहले भाजपा के गठबंधन में थे, उसके बाद उनको कैबिनेट का यहाँ उत्तर प्रदेश में दर्जा मिला हुआ था, मंत्री पद से बाहर हो गए थे, उनको भी दिल्ली कल बुलाया गया है। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि 2022 का जो चुनाव होगा उसमें सभी दलों का एक बार जो क्षेत्रीय दल है उनका गठबंधन करके बीजेपी एक बार फिर महासंग्राम को जीतना चाहती है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार छोटे दलों से इस बार गठबंधन करने के लिए सोच रहा है। तो जरूर ये तय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली जाना और ये सब रिपोर्ट लेके जाना, उसके बाद विभागीय कार्यों की चर्चा, मंत्रियों की चर्चा, विकास कार्यों की चर्चा, उसके बाद जो योजनाएं प्रदेश में केंद्र की हो या प्रदेश की हो उनको कितना अब तक अमली जामा पहनाया जा सकता है, कितने पहनाया जा सका है, कितनी पूरी हो गई है, कितनी शेष बची है, इस पर भी चर्चा उनकी है।
लेकिन हाँ, एक जानकारी और जो सूत्रों से मिली है कि जो प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी और आईएएस रहे हैं पूर्व में और वर्तमान में यूपी के एमएलसी हैं, वो AK शर्मा, उनका भी नाम चर्चा में है। कल वो भी दिल्ली पहुंचे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ ये अंदर हो रहा है कि पार्टी को कैसे चुनाव जीतना है, या पार्टी संगठन में या पार्टी के या सरकार में कैसे लोगों को समावेशित किया जाना है, इस पर कुछ ना कुछ चर्चाएं हो सकती हैं, कोई फैसला हो सकता है दिल्ली में। तो आज बैठकों का दौर जारी रहेगा मुख्यमंत्री का। जी संतोष, क्या लगता है, चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल और ऐसे में प्रदेश के जो प्रभारी हैं BL संतोष भी पहुंचे थे लखनऊ, तो क्या लगता है कितना जो दौरा है उनका कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए जो ये जून माह आया है, जून माह से भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अभी राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष, उसका प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, और उसके बाद तुरंत राधा मोहन सिंह का 6 तारीख को उत्तर प्रदेश लौटना, राज्यपाल से मिलना, मुख्यमंत्री का लगातार राज्यपाल से मिलना, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने या आलाकमान नेताओं ने इस पर कोई भी अभी टिप्पणी नहीं दी है, कोई भी बयान जारी नहीं किया है। तो ये अभी कहा जाए सरकार का मामला है या पार्टी नेतृत्व का मामला है, इस पर कोई भी टिप्पणी अभी नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही जो कयास लगाया जा रहा था उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें नए चेहरों को जगह मिलेगी, हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कल दिल्ली पहुंचे हैं और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, इसके बाद इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करें, तो इस बीच में हो सकता है कि ये इन विषयों पर भी चर्चा हो कि नए लोगों को कैसे, किन चेहरों को शामिल किया जाए, कौन से पार्टी के RSS संगठन से जुड़े हुए लोग हैं या पार्टी से जो कद्दावर नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, लंबे समय से लगे रहे हैं, उनको भी सरकार में मौका मिले। और इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण कैसे बने और उन वोटरों को कैसे 2022 में पार्टी के पक्ष में लाया जा सके। ये एक विशेष महत्वपूर्ण पार्टी के लिए कदम होगा और ये सोचना भी उनके लिए लाभदायक है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की तमाम जो समस्याएं हैं, रीत है, नीति है, पार्टी संगठन है, उसको लेकर कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करी थी और आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी और उसके बाद JP नड्डा से मुलाकात और तमाम जो नेता हैं उनसे भी मुलाकात होने की संभावनाएं और जानकारियां भी मिल रही हैं। जी प्रशांत, क्या माना जाए, क्योंकि हमने देखा उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की जो चर्चाएं हैं वो जोरों पर थी और ऐसे में 2 दिन के दिल्ली दौरे पर भी हैं CM योगी आदित्यनाथ, तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है? देखिए, नेतृत्व परिवर्तन की बात करें तो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने पहले भी ये खंडन कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी और संगठन मिलकर पार्टी और सरकार मिलकर अच्छा काम कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की थी कि प्रदेश में योगी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है, विकास हुआ है। तो अभी ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये पार्टी का मसला है। आज जो मुलाकातें हो रही हैं इसके बाद क्या हो सकता है ये निकलकर सामने आएगा। हाँ, ये जरूर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा पार्टी के नेताओं को कहना था विपक्ष इस तरीके की भूमिका बना रहा है और जाति समीकरण तोड़ने का, जहाँ सवर्ण और बैकवर्ड का जो फैक्टर चल रहा है यूपी में, जहाँ कई बार केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम आया, उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट की है कि प्रदेश संगठन नहीं मुख्यमंत्री बनना है। तो ऐसी जो पोस्ट रही है, खैर फिलहाल ये पोस्टें ज्यादातर लोगों ने अपनी वापस ली हैं। तो ये जरूर माना जा रहा है कि ये जितना भी अभी चल रही है हलचल वो आज जहां शाम तक समाप्त हो सकती है और नई चीजें निकल कर आ भी सकती हैं। तो अभी इस पर कहना या कोई टिप्पणी देना सही नहीं होगा। जी प्रशांत, क्या लगता है, चूंकि हमने देखा कि कांग्रेस के नेता जो हैं जितिन प्रसाद, उन्होंने भी अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो क्या लगता है आने वाले समय में जो जितिन प्रसाद है उनको भी कोई कमान मिल सकती है? और साथ ही साथ अगर पार्टी की बात करें बीजेपी की, तो क्या बीजेपी को लाभ मिलेगा चूंकि जितिन प्रसाद कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं? तो देखिए, जितिन प्रसाद कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस में लंबे समय राजनीति भी की है। अभी कुछ दिन पहले हुए बीजेपी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष शामिल हुए हैं। तो अभी इतना बड़ा कोई उनका नाम नहीं बीजेपी में लिया जा रहा है कि उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती। हाँ, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं को पहले निखारा जाता है और उसके बाद उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है। ये भाजपा का एक अपना वो संस्कृति रही है। लेकिन हाँ, बड़े चेहरे हैं, अब उनके आने से वोट फैक्टर बढ़ेगा, यूपी की राजनीति में एक नई हलचल पैदा हुई, एक नया नाम मिला है, तो उससे हो सकता है बीजेपी को कोई बड़ा फायदा हो। तो इसीलिए जितिन प्रसाद का नाम जोड़ा जा रहा है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश से भी कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं राजनीति में, जो और लोग भी मतलब चर्चित चेहराओं में हैं।
तो अभी इन चीजों पे नहीं कहा जा सकता है कि जतिन प्रसाद को कोई जिम्मेदारी बड़ी उत्तर प्रदेश में मिलने वाली है। हाँ, योगी आदित्यनाथ से कल उन्होंने शाम को मुलाकात भी की है उत्तर प्रदेश भवन में, तो ये उनकी शिष्टाचार भेंट कही जा रही है। हाँ, देखिए पार्टी आला कमान का आगे का फैसला होगा जो हम लोगों को सुनने या देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल प्रशांत, तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि ब्राह्मण वोट बैंक जो है काफी बिखरा हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद जतिन प्रसाद जो बीजेपी में शामिल हुए, तो क्या लगता है एक ब्राह्मणों को भी साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो सबल वोट कहा जाता है वो बेस वोट है, जैसे आम तमाम पार्टियों का है, चाहे बसपा का हो उनका एससी वोट कहा जाता है, और सपा है तो उनका ओबीसी और मुस्लिम वोट जोड़ा जाता है। तो एक मानसिकता है, लेकिन ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मिथ्या भ्रम तोड़ा है और सभी समाज का, सभी जातियों वर्ग का वोट समेटकर उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रचंड बहुमत से 2017 में अपनी सरकार बनाई थी, और वही उनका फैक्टर अब 2022 के लिए भी है। तो ये सब चीजें हैं कहने को। जतिन प्रसाद जो है ब्राह्मण जाति से आते हैं, सबल वर्ग में है, तो हाँ इतना जरूर है कि जतिन प्रसाद के आने से बीजेपी को फायदा तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये तो माना जाएगा कि जब जातीय बड़े नेता होते हैं तो उनका कोई ना कोई फायदा जरूर मिलता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप नजरें बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए शुक्रिया और इस तमाम जानकारी साझा करने के लिए भी शुक्रिया। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अब 2 दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है और चर्चाएं भी चल रही हैं और बातचीत भी चल रही है अगले विधानसभा चुनाव है उसको लेकर। लेकिन अगर इसे एक दिन पहले की अगर बात की जाए तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। लेकिन अब क्या कुछ इस मुलाकात के बाद, इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने आएगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा।